हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हम लोग ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए दोस्तों, इस सीरीज की शुरुआत किया जाए। देखिए, पहले क्वेश्चन से इस सीरीज का शुभारंभ करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, फिर देखना है कि क्या मैंने पहले सॉल्व कर पाया था। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर इस वीडियो को कंटिन्यूअस आगे करिए। पहले कॉपी पेन लीजिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो इससे क्या होगा, आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। उनके पिताजी का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हों। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन, हरि को याद है कि उसके पिताजी का जो जन्मदिन है 13 और 16 के बीच में पड़ता है। आप ये बताइए 13 और 16 के बीच में कौन कौन सी तारीख होगी जिसमें पॉसिबिलिटी बन गई है 14 और 15। क्लियर। कह रहा है कि उसकी बहन को याद है, हरि की बहन को याद है कि उसके पिताजी का जो जन्मदिन है ना 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है। तो 14-18 के बीच में उसको पता है, तो कौन कौन से दिन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, 15, 16, 17, 3 दिन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हरि, ये है हरि की बहन जिनको ये चीज़ याद था कि 14 से 18 के बीच में होगा। देखिए हरि के अनुसार या तो 14 को होगा या 15 को होगा, और उनकी बहन के अनुसार 15, 16, 17। तो ऐसे कंडीशन में देखते हैं कॉमन क्या है। 15 तारीख कॉमन है, इसका मतलब हरि के पिताजी का जन्मदिन जो होगा ना 15 जून को पड़ेगा। ये 100% फैक्ट है। देखिए कैसे, हरि के अनुसार या 14 होगा या 15 होगा, उनकी बहन के अनुसार 15 होगा, लेकिन हरि के अनुसार 16 तो नहीं हो रहा, 17 नहीं हो रहा है, और उसकी बहन के अनुसार 14 नहीं हो रहा है। आपने देखा, एकदम फैक्ट है ये। 15 जून को एकदम क्लियर इसका आंसर है। आपके प्रैक्टिस के लिए एक और मैं क्वेश्चन लाया हूं, पहले खुद से सॉल्व करके देखिए। सुधा की मां कहती है उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद और 29 अप्रैल के पहले हुआ। उनके पिताजी कहते हैं कि उनका जन्म दिन 26 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल के पहले हुआ। बताएं कि सुधा का जन्म किस दिन हुआ। अब सुधा का जन्मदिन, उनके हैप्पी बर्थडे का दिन देखना है, कौन से दिन पैदा हुई थी। उनकी मम्मी को याद है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अक्सर हो जाता है, अगर पुराने लोग होंगे ना तो उनका एग्जैक्ट हैप्पी बर्थडे का दिन पता ही नहीं होता। मम्मी कहती हैं फलाने महीने में पैदा हुई होंगी, पापा कहते हैं फलाने महीने में। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, बस इन लोगों को डेट याद है। वो भी देखिए, इनको याद है कि 26 अप्रैल और 29 अप्रैल, 26 अप्रैल के बाद, 26 अप्रैल के बाद और 29 अप्रैल से पहले। तो 26 अप्रैल के बाद और 29 से पहले कौन कौन सी तारीख पड़ेगी, 27 अप्रैल और 28 अप्रैल। 26 के बाद 27 और 29 से पहले, 29 से पहले 28। क्लियर है। अब उनके पिताजी को क्या याद है कि सुधा का जो जन्मदिन है ना 26 अप्रैल के बाद हुआ था। क्लियर। और 28 से पहले हुआ था। तो 26 के बाद 28 से पहले कौन सी तारीख आती, 27। मैंने कहा था कि आप कॉमन देख लीजिएगा, दोनों में कॉमन क्या है जिसमें पॉसिबिलिटी बन गई है, कहेंगे 27। एकदम क्लियर है, ये फैक्ट भी है। अगर आप इस पे विचार मंथन करेंगे तो एकदम फैक्ट है। देखिए
अब आपको मैं सिखाता हूँ कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन जब पेपर में आ जाते हैं ना तो अच्छे लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है। पहले खुद से सॉल्व करके मुझे बताइएगा। अब मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ऐसा जादू सिखाऊंगा कि उसको चुटकी बजाते आप सॉल्व कर देंगे और कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिएगा, कह रहा है कि जब भी आ जाए आगामी कल, आगामी परसों, बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों के 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 75 दिन पहले, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा माय डियर फ्रेंड, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बना लेना है आज। हर एक क्वेश्चन में ऐसे करना है, इधर होगा और इधर क्या होगा, इधर होगा आपका आगामी, आगामी, आगामी कल, आगामी परसों, इधर आगामी होगा और इस साइड जो होगा ना बीता हुआ होगा, बीता हुआ। क्लियर? देखिए, हमेशा आगामी आगे बढ़ रहे हैं और बीता हुआ मतलब पीछे लौट रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है अब, यदि बीते परसों से, तो आज है तो बीता कल, बीता हुआ कल हो गया ना ये कल, और बीता हुआ परसों, आज के बाद कैसे जाएंगे, बीता कल, बीता परसों। कह रहा बीते परसों से 2 दिन पहले, तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले क्या बता रहा है, बता रहा है कि मंगलवार है। मैंने लिख लिया मंगलवार है। क्लियर है? इस दिन मंगलवार है। तो आगामी परसों, आज के पास आ गए तो आगामी जाना है, आगे जाना है। आज आ गए तो आगामी कल, आगामी परसों कि 1 दिन बाद कह रहा है, आगामी परसों के बस 1 दिन बाद कह रहा है। कह रहा है कौन सा दिन होगा, तो यहां मंगलवार था तो हम गिन लेते हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। आज क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स, ये आ गया शनिवार। शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार। आपने बता दिया कि मंगलवार होगा। मंगलवार इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन दिए होते 4 आपको, अलग अलग दिन, तो आप किसको टिक करते, मंगलवार को। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, मंगलवार को, ये हो जाता राइट आपका आंसर। बहुत गहराई से सीखते रहिएगा, बहुत मजा आएगा और वीडियो स्किप करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। कह रहा बीते परसों से पहला दिन शुक्रवार था, तो हमें सबसे पहले तो आज बना लेना है, सबसे पहला काम आज। फिर इधर मुझे लिखना है और इधर लिखना है। इधर मुझे लिखना आगामी, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे का मतलब आगामी, इधर का मतलब पीछे का मतलब बीता हुआ। देखिए मैंने बस 2 चीज लिखा, आज लिखा, इधर जो जाएंगे बीता हुआ, इधर आगामी। तो कह रहा बीते परसों से, अरे तो बीता कल होगा, बीता परसों होगा ना, बीता परसों ये है, बीते परसों से पहला दिन, बीते परसों से पहला दिन का मतलब 1 दिन पहले। क्या बता रहा है ये बता रहा है शुक्रवार है, तो शुक्रवार मैंने बोल दिया कि ये वाला शुक्रवार था। तो कह रहा मंगलवार कब आएगा, देख लेते हैं मंगलवार कब आएगा। तो ये है शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि, रवि के बाद सोम, रवि आज हो गया सोमवार। तो क्या बोला था, मंगल कब आएगा, तो सोम के बाद एक डंडा घिस देंगे, आ जाएगा यहाँ मंगलवार। इसको देख लेंगे, कहेंगे क्या, आगामी, आगामी क्या कहेंगे, कल, आज के बाद क्या कहेंगे, आगामी कल। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। माय डियर फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन हो गए बिल्कुल तगड़े वाले सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। आज आपको नया क्या, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कह रहा बीते कल से 3 दिन पहले, अब हम डायरेक्ट घिसेंगे। आज मैं आपको बता चुका हूं कि ये बीता होता है, तो बीते कल से, तो बीता आज हो गया, बीता कल, बीते कल से 3 दिन पहले, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन पहले क्या बता रहा है, बुधवार। इस दिन को बता रहा है कि ये बुधवार है। तो कह रहा है आगामी कल, आज है तो आगामी कल से 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ये पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो बुधवार के बाद ऐसे गिनेंगे, बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। आपको पता चल गया आज हो गया रवि, फिर सोम, फिर मंगल, फिर बुध, ये आ गया बुधवार। आपका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर ऑप्शन दिए होते 4 तो ये हो जाता आपका राइट आंसर बुधवार। बुधवार को आप कर देते राइट क्लिक, ऐसे आपका हो जाता सही।
मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण MCQs करा रहा हूँ। देखिएगा, रीना हर मंगलवार सिनेमा जाती है। रीना जी हर मंगलवार सिनेमा जाती हैं। ये बुरी बात है सिनेमा जाना देखना, लेकिन जा रही है तो ठीक बात है, हर मंगलवार जा रही हैं। सिनेमा देखना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये हर मंगलवार को देखती हैं। ये मैंने बना दिया आज, ठीक है। मैं इधर बनाऊंगा, इधर क्या बनाऊंगा, बीता हुआ, इधर मैं बनाऊंगा बीता हुआ, और माय डियर फ्रेंड्स मैं इधर बनाऊंगा आगामी। देखिएगा कितने तसल्ली से, कितने इत्मीनान से जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि अगर 9 दिन पहले सिनेमा गई थी, तो आपको ये क्लू दे दिया है कि सिनेमा मंगलवार के दिन ही जाती है। तो 9 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, मंगलवार। तो आपको क्या करना है, 9 से भाग, 9 में देना 7 का भाग। आपको पता चला कि 9 दिन पहले था, तो आपको ये पता चल रहा है कि 2 दिन पहले भी मंगलवार ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है ना, तो 7 दिन पहले भी तो वही दिन रहा होगा। अगर मैंने आपसे पूछ दिया 9 दिन पहले मंगलवार था, तो 2 दिन पहले क्या था, आप कहेंगे सर मंगलवार ही रहा होगा, क्योंकि 7 दिन पहले दिन सेम होता है। तो 2 दिन पहले सिनेमा गई थी, उस दिन मंगलवार था, तो आज हो गया। तो 2 दिन पहले, मतलब पहले का मतलब बीता हुआ, 1 और 2, इस दिन बताया है कि यह है मंगलवार। क्लियर है? कह रहा है कि तो आगामी कल कौन सा दिन होगा, आज के बाद आगामी कल आता, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार होगा आंसर इसका राइट। अगर इधर 9 दिन दिया, अगर इधर दे देता 22 दिन पहले सिनेमा गई थी, तो 7 में करते हैं 22 का भाग, बचता 1, तो हमें पता चल गया कि 1 दिन पहले भी वही डेट होगा, आज के 1 दिन पहले कर लेते। ऐसे क्वेश्चन हैं, मान लीजिए कि डंडा ऐसा तो घिसेंगे नहीं, अगर मान लीजिए 50 दिन पहले दे दिया, तो 50 डंडा ऐसे ऐसे तो घिसेंगे तो है नहीं, उसको करेंगे कॉन्सेप्ट से क्लियर। मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा बीते कल से 24 दिन पहले मंगलवार था, तो सबसे पहला अपना कर्तव्य दायित्व है कि हमने बना ली आज, हमने इधर बनाया हमने, और इधर बनाया। इधर हम लिखते हैं आगामी। क्या लिखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आगामी। इधर क्या लिखते हुए, इधर क्या लिखते हैं, इधर लिखते हुए बीता हुआ, बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, इधर आगामी कल, आगामी परसों। कह रहा बीते कल से 24 दिन पहले, तो 24 दिन पहले कह रहा है, तो 7 से लगाइए भाग, 7 त्रिक 21, इसका मतलब आप बता रहे हैं कि 3 दिन पहले। आने वाले कल से 75 दिन बाद लगाइए 7 से भाग, ये हो जाएगा 7 दहा में 70, 5, इसका मतलब पता चल गया कि 5 दिन बाद। आपने छोटू सा क्वेश्चन कर लिया। देखिएगा बीते कल से 3 दिन पहले मंगलवार था, तो बीते कल ये हो गया बीता कल, आज है तो बीता कल ही तो हुआ, इसको बोलते हैं कल, और इधर चल गया बीता, तो बीता कल हो गया। बीते कल से 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले क्या बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स, मंगलवार, ये वाला जो डंडा है ना मंगलवार को बताया। तो आने वाले कल से 5 दिन बाद, तो आने वाला कल हो गया इससे 5 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। कह रहा है कौन सा दिन होगा, इसको पूछ रहा है। तो मंगल के बाद जोड़िए, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के बाद आता है माय डियर फ्रेंड्स शुक्रवार, फ्राइडे। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन 4 दिए होते तो इसका राइट आंसर हो जाता शुक्रवार, जिसको आप बोलते हैं फ्राइडे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? चाहे जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हो सब सॉल्व हो जाएंगे ऐसे। देखिए एक क्वेश्चन और आ गया, इसको भी सॉल्व करते हैं। कह रहा बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था। देखिए पहले हम सबसे पहले अपना काम करेंगे, बनाएंगे आज। क्लियर? इधर का जो डंडा जाएगा वो बताता है बीता हुआ, बीता हुआ, और इधर का जो डंडा घिसेंगे वो बताता है आगामी। एकदम क्लियर ऐसे ही नोट्स पे लिखिएगा आप, पहले क्वेश्चन को लिखिएगा, फिर 4 ऑप्शन और सॉल्यूशन ऐसे करिएगा। बीते कल से पहले दिन, पहले बीता कल हो गया, उससे पहले दिन, 1 दिन पहले क्या बता रहा है कि शुक्रवार है,
शुक्रवार है ये। क्लियर? तो कह रहा है आने वाले दिन से, आज के बाद आने वाला दिन हो गया, आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद, कह रहा है आने वाले दिन से अगले दिन के, आने वाला हो गया, इसके अगले दिन के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद 2 दिन बाद। कह रहा है कौन सा दिन होगा? शुक्र के बाद गिनना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पूछा है। शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि, रवि के बाद सोम, सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं? थर्सडे। और क्या बोलते हैं? गुरुवार। क्लियर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, एकदम देखिएगा गजब का कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्ड करता हूँ। कह रहा है कि आपने कभी ऐसा सोचा था कि साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन एक समान होते हैं? इसका मतलब क्या है? साधारण वर्ष में होते हैं 12 महीने, ऐसे बहुत सारे महीने होते हैं। मान लीजिए जनवरी का कोई भी दिन, पहला दिन अगर जो पड़ेगा किसी भी सन का, जो पहला दिन पड़ेगा वही कैलेंडर में ऐसा कौन सा महीना है कि पहले दिन के समान ही पड़ेगा। अगर 1 जनवरी को मान लेते हैं सोमवार है, तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो 1 अक्टूबर को भी बुधवार होगा। पहला दिन जो होगा, कोई भी आप उठा लीजिए साधारण वर्ष, जिसको आप बोलते हैं जनरल ईयर, सिंपल ईयर, कोई भी उठा के कैलेंडर देख लीजिएगा घर में कि अगर कोई साधारण वर्ष का कैलेंडर है, जिस पहले दिन का अगर सोमवार है तो अक्टूबर का भी पहला दिन सोमवार होगा। अगर पहले दिन का शनिवार है तो अक्टूबर का भी होगा शनिवार। आप कहेंगे सर इसको याद कैसे रखेंगे? ये तो बहुत मुसीबत हो जाएगा कि साधारण वर्ष का फरवरी, मार्च, नवंबर, इन सभी का पहला दिन सेम होता। वैसे अप्रैल, जुलाई का कैलेंडर सेम होता। सितंबर और दिसंबर महीने का कैलेंडर सेम होता। कैलेंडर सेम होने का मतलब 1 सितंबर को यदि शुक्रवार पड़ रहा है, 1 दिसंबर को भी शुक्रवार पड़ेगा, कैलेंडर का सेम रहेगा। क्लियर है? पहला दिन सेम रहेगा, पहला दिन सेम रहेगा। तो आप कहेंगे सर याद कैसे रखेंगे? बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं कहूँगा ये सारा चीज़ मैंने आपको सिखा दिया है, इसी दिन रात के लिए तो सिखाया था कि आप एक्सपर्ट हो जाएं। देखिए आपको याद करने की, ये रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी क्लास में सिर्फ समझने की ज़रूरत है। देखिएगा हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होता। ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये कर दिया दिसंबर। देखिएगा मैंने आपको बताया था साधारण वर्ष के महीने का कोड याद कराया था, वो भी मैंने आपको एक लव स्टोरी से रिलेट करके सिखाया था। एकदम क्लियर याद होगा सभी को। मैंने ऐसे भी रिलेट करके बताया था 033 614, मोबाइल नंबर की तरह याद करना है, 625, फिर आखिरी में 035। बस इसी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए जनवरी जो माह का प्रथम दिन होगा, वही किस माह का प्रथम दिन होगा? तो इसका कोड आ रहा है 0। तो देखिए कौन से महीने का कोड है 0? आपने कहा सर जनवरी का कोड 0 है, जनवरी का कोड 0 है। उसके बाद अक्टूबर का कोड 0 है, अक्टूबर का कोड 0 है। इसका मतलब ये होता है जनवरी का अगर पहला दिन जो भी हो, मान लीजिए कि शनिवार है, तो अक्टूबर का पहला दिन भी शनिवार होगा। अब मैं कहूँगा और कौन से सेम होते हैं? कहेंगे सर ये सेम देखिए ना, संख्या सेम देखिए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, जहाँ जहाँ 3 है उससे पता चलेगा कि उस महीने का जो पहला दिन होगा, तीनों के महीने का पहला ही दिन होगा। इसका अगर मान लीजिए कि पहले फरवरी को अगर शनिवार है, तो पहले मार्च को भी शनिवार होगा, और पहले नवंबर को भी शनिवार होगा।
क्लियर है। वैसे ही अप्रैल का देखिए, अप्रैल का कोड 6 है और किसका 6 कोड है, आप देखिए जुलाई का है। तो आपको क्लियर पता चल गया है कि जुलाई का अगर 6-6 है, इसका पहला दिन जो होगा सेम पहला दिन जुलाई का भी होगा। अब देखिए सितंबर का 5 है तो दिसंबर का भी 5 है। एकदम आप इसको क्लियर लिख सकते हैं, एकदम क्लियर लिख सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? ये याद भी कर सकते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन भी पूछेगा, हम वहाँ बना भी लेंगे। जो मैंने आपको बातें सिखाई ना वो कोड बस याद रखिएगा। कह रहा लीप वर्ष के वो महीने जिनके प्रथम दिन एक समान होते हैं। अब लीप वर्ष के लिए, तो लीप वर्ष के लिए भी तो सिखाया था मैंने प्रथम दिन। तो मैंने क्या सिखाया था, महीने का कोड। और महीने का कोड के लिए उसी से चेक कर लेते हैं कि प्रथम दिन किसका समान होगा। देखिए मैंने आपको सिखाया था लीप वर्ष के महीने का कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, फिर मैंने सिखाया था दिसंबर। बताइए लीप वर्ष के महीने का कोड क्या सिखाया था मैंने कहा था सिर्फ 6 और 2 चेंज होगा, उसके बाद सारा कोड वही रहेगा। ये हो जाएगा 3, 614, क्लियर, 625, 035। मैंने कहा था इसको भी याद रखिएगा। देखिए अब मुझे देखना है कि लीप वर्ष के महीने का कोड है तो प्रथम दिन अगर जनवरी का जो दिन है किस महीने का प्रथम दिन वही होगा। तो आप देख रहे हैं कि 6-6 कहाँ है, आप कहेंगे सर प्रथम दिन अगर जनवरी का कोई है तो सेम कैलेंडर का वही दिन अप्रैल का होगा, वही होगा जुलाई का। देखिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई है। अब मैं देखूंगा 2, फरवरी के लिए 2 लिखा गया और 2 कहाँ लिखा गया, अगस्त के लिए। तो देखिए फरवरी, अगस्त, इसका जो पहला दिन होगा ना कैलेंडर सेम होगा, इसका भी पहला दिन सेम होगा। अब देखिए 3-3 किसके लिए है, 3-3 है मार्च और नवंबर के लिए, क्लियर है। और सितंबर, दिसंबर के लिए देख लीजिए 5 है। आपको आई होप बहुत अच्छे शताब्दी वर्ष व इसके अंतिम दिन 31 दिसंबर, प्रत्येक शताब्दी वर्ष के विषम दिनों की संख्या उसके अंतिम दिन को बताता है। देखिए अब मैंने आपको याद कराया था कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते, आप कहेंगे सर 5, शुक्रवार, 5 ही तो विषम होते और 5 का कौन सा दिन होता, शुक्रवार। 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते, 5, 200 वर्ष में 3 और 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0। मैंने कहा ये सीरीज आगे चलता रहता है। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था। 5 दोस्त लोग थे, 31 तिकड़ी एक गेम खेलते थे जिसमें इनके आते थे 0 नंबर। तो 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 5। तो विषम दिनों की संख्या से मतलब होता है कि ये वर्ष का आखिरी दिन बताता है, 31 दिसंबर बताता है। यह भी बताएगा 200 वर्ष का आखिरी दिन, यह बताएगा 300 वर्ष का आखिरी दिन, यह बताएगा 400 वर्ष का आखिरी दिन। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो आप देख रहे हैं किसी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है। अरे शुक्र हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। कौन कौन नहीं हो सकता, अरे 3 दिन नहीं हो सकता, 4 दिन हो गए, 3 दिन नहीं होगा। कौन कौन सा नहीं होगा, मंगलवार नहीं होगा। क्लियर है, इसमें देखकर ही बताना है आपको, मंगलवार नहीं होगा। फिर बृहस्पतिवार नहीं होगा, बृहस्पतिवार नहीं होगा। बृहस्पतिवार के बाद कौन सा दिन नहीं होगा, शनिवार। इन्हीं दिन को बोला जाता है ख दिन। इस दिन कोई भी काम नहीं किया जाता है। जो पंडित होते हैं ना, पंडित लोग कहते हैं मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए। क्लियर है, इसके पीछे ये लॉजिक है कैलेंडर का, वो बना दी गई ये परंपरा, काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार या मंगलवार में से कोई हो सकता है। देखिए कह रहा है कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, शनिवार, बृहस्पति या मंगलवार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कह रहा है किसी शताब्दी का प्रथम दिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार में से कोई नहीं हो सकता। पहले इस बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि बस गट्टा कर लेना, गट्टाफिकेशन तो करना ही नहीं है। शताब्दी का प्रथम दिन देखना, इसका मतलब जब 1 ईस्वी चालू हुआ था, जैसे आज है 2023 ना, तो किसी दिन 1 तारीख, 1 महीना और 1 सन भी तो रहा होगा। तो 1 जब सन आया होगा, 1 तारीख, 1 मंथ, तो
वो क्या होगा, इसमें देखिए कितने विषम दिन है, एक, तो वो स्टार्ट हुआ तो सोमवार के दिन से। क्लियर है। अब आपको देखना है, आपने देख लिया कि जो प्रथम शताब्दी थी, प्रथम शताब्दी, उसका पहला दिन कौन सा है, उसका सोमवार है। आपको निकालना है कि द्वितीय शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा। बहुत गहराई से समझिएगा, द्वितीय शताब्दी का प्रथम दिन। तो इसके लिए क्या करेंगे, द्वितीय शताब्दी कब से चालू होगी, 101 वर्ष से। क्लियर। जब 100 वर्ष हो जाएगा कंप्लीट और एक दिन जस्ट आ जाएगा नया साल, तो मैं लिखता हूं यहां 100 वर्ष और कंप्लीट हुआ प्लस एक दिन। क्लियर, एक दिन, ये हो जाएगा द्वितीय शताब्दी का शुभारंभ। वही तो पहला दिन है। जब 100 वर्ष का, आपको पता है आखिरी दिन कौन सा होता है, क्लियर पता है, मैंने आपको बता रखा है ना कि क्या बता रखा है, 5 दोस्त, तो 5 + 1 यही तो होता है अंतिम दिन। 5 में एक दिन जोड़ दिया, 6 से पता चल गया आपको शनिवार। क्लियर है। दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, शनिवार। अब आप सेम निकालिए कि तृतीय शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा। आप कहेंगे सर तृतीय शताब्दी कब चालू हुआ, कब चालू होकर पहला दिन होगी, मुझे पता है 200 वर्ष कंप्लीट होंगे, आखिरी दिन का होगा, आखिरी से एक दिन आगे। तो आप बताइए कि 200 वर्ष जब कंप्लीट हो गया तो उस दिन आखिरी दिन कौन सा पड़ता है, 3 बुधवार पड़ता है। 3 कोडी तो लिख रहा हूं, एक जोड़ दे रहा हूं, 4 का मतलब होता है बृहस्पतिवार। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार। और जब चतुर्थ शताब्दी चालू हुई, चतुर्थ शताब्दी चालू हुई, तो ये कैसे चालू होगी, 300 वर्ष कंप्लीट होगा और एक दिन बाद। क्लियर है। तो आपको मैंने बता रखा था 300 वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होता है, एक मतलब सोमवार, एक और जोड़ देंगे, दो का मतलब मंगलवार हो गया। आपने क्या सीखा माय डियर फ्रेंड्स, किसी शताब्दी का पहला दिन क्या क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है, देखिए सोमवार लिखा है। और क्या हो सकता है, शनिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, मंगलवार। अब कौन कौन से नहीं हो सकता, एक हो सकता, 2 हो सकता, 3, 4 दिन होंगे, 3 नहीं होंगे। इसी में से छांट के देख लीजिए, सोमवार है और मंगलवार है, बुधवार नहीं होगा। अब देखिए इसमें शुक्रवार नहीं है, इसमें रविवार नहीं है, तो नहीं होगा। 4 हैं, 3 नहीं होंगे, नाम बस खोज के लिख दिया। मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट भी समझाया। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, देखिए कितने तेजी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। तो शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा होगा, तो अंतिम दिन के लिए ही तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको। ये शताब्दी का अंतिम दिन का ही कोड है। विषम दिन का मतलब क्या होता है, अंतिम दिन बताता है। शताब्दी का अंतिम दिन का कोड है ये, अंतिम दिन। अंतिम दिन का मतलब होता है कि लास्ट वाला दिन। लास्ट वाला दिन 5 हो सकता है, 5 का मतलब होता है शुक्रवार, 3 का मतलब बुधवार, 1 का मतलब सोमवार, 0 का मतलब रविवार। कह रहा है कौन सा नहीं होगा, तो आप देख लीजिए कि रविवार, अरे कह रहा है कौन सा नहीं होगा। क्लियर है। तो रविवार तो होगा, रविवार होगा। अब कह रहा है कि सोमवार भी होगा। कह रहा है कि शनिवार, अरे शनिवार नहीं होगा। क्लियर। और बुधवार भी होगा। तो हमसे नहीं वाला पूछ रहा है, तो देखिए इसमें से कौन कौन सा नहीं होगा, या तो वैसे खोज लीजिए या तो ऑप्शन से देख लीजिए। रविवार होगा आखिरी दिन, सोमवार भी होगा, बुधवार भी होगा, ये शनिवार नहीं होगा। हम कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। कौन सा दिन किसी, मैंने अभी आपको सिखाया था ना शताब्दी के लिए, मैंने बोला था जब प्रथम शताब्दी चालू होती है, इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रथम शताब्दी चालू होती है तो इसका मतलब एक का मतलब होता है सोमवार। क्लियर। जब द्वितीय शताब्दी चालू होती है तो उसका प्रथम दिन कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया था। मैंने कहा था आखिरी दिन होता है 5, 100 वर्ष का आखिरी दिन 5वां और 1 जोड़ देते हैं। हमें नए साल में जाना है। 6 का मतलब होता है शनिवार। एकदम गहराई से समझिएगा। अब उसके बाद आया बारी तृतीय शताब्दी की। तृतीय शताब्दी मतलब 3 + 1 4 का मतलब आप लिखेंगे बृहस्पतिवार।
अब ये चतुर्थ शताब्दी है, चतुर्थ शताब्दी क्या लिखेंगे 1 + 1 2 और ये हो जाएगा मंगलवार। आपसे पूछा गया है कौन सा दिन हो सकता है, देखिए सोमवार हो सकता है और क्या मंगलवार हो सकता है, मंगलवार बृहस्पतिवार दोनों हो सकता है, बृहस्पतिवार शनिवार, बृहस्पतिवार शनिवार ये भी हो सकता है, पहला भी हो सकता, दूसरा भी हो सकता, तीसरा भी हो सकता, और ये दिया है उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका माय डियर फ्रेंड्स आंसर। क्लियर समझ में आ रहा आपको? कॉपी पेन लेकर बैठना है, पहले खुद से सॉल्व करना है और वीडियो को स्किप करके बीच में नहीं भागा किया करिए। कह रहा लीप वर्ष में कौन कौन से 3 महीने ऐसे होंगे जिनके समान उस वर्ष में कोई भी महीना नहीं होगा, मतलब वैसे 3 महीने होंगे जिनके कैलेंडर सेम होंगे। कैलेंडर सेम होने का तात्पर्य है कि पहला दिन अगर उसका शनिवार है तो उसका भी शनिवार होगा, उसका भी शनिवार होगा। कैलेंडर सेम होने का मतलब होता है पहला तारीख। क्लियर है? पहला भी सेम होगा, दूसरा, तो पूरा का पूरा कह सकते हैं कैलेंडर ही सेम है। तो कह रहा कि लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में मैंने सिखाया था कुछ नहीं करना है आपको, ऑप्शन को साइड कर दीजिए, जो मैंने कोड सिखा रखा है लीप वर्ष के 12 महीने का उसको लिखना है। आप कहेंगे बहुत आसान है सर, क्या होता है 614, 625 और 035। इसमें से देखिए ऐसा कौन सा है जो 3 बार आया है, ऐसा कौन सा ऐसी गिनती है जो 3 बार आया है। आप कहेंगे सर 6 1 बार, 6 2 बार और 6 3 बार, यही एक ऐसा है जो 3 बार आया है। तो पहला क्या होता? पहला होता जनवरी। क्लियर है? पहला जनवरी होता, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, ये हो गया जुलाई। तो आपने देखा कि 6 से क्या पता चल रहा है, इसका कैलेंडर महीने का, इसका कैलेंडर महीने का, इसका कैलेंडर महीने का सेम होगा। पहला दिन जो होगा इसका भी पहला दिन होगा, इसका भी, इसका दूसरा दिन, इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा। आपने देख लिया जनवरी अप्रैल जुलाई, जनवरी अप्रैल जुलाई। आपने देखा कोड याद करने से बड़े बड़े सवाल जो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आप सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको नया क्या, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए एक साधारण वर्ष में निम्न महीनों में से कौन कौन से महीने सप्ताह के एक ही दिन से शुरू होते हैं। देखिए यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, एक साधारण वर्ष में निम्न महीनों में से कौन, साधारण वर्ष का कोड लिख दीजिए, बहुत सिंपल है, कोड ऐसे लिख दीजिए 033 614 625 035। कह रहा है कि कौन कौन से दिन, कह रहा है एक ही दिन से शुरू होते, तो यही तो कोड बताता है महीने के जो भी महीने का पहला दिन होगा वो सबका सेम होगा, कोड अगर सेम है तो। पहला ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से कह रहा है जनवरी सितंबर, तो जनवरी का कोड है 0 और सितंबर, अब देखते हैं सितंबर का क्या सेम है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नहीं गलत हो गया, कह रहा है मार्च नवंबर, ये होता मार्च, कह रहा है नवंबर, बिल्कुल सही, 3 मिल गया, मार्च नवंबर का सेम है माय डियर फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं जनवरी दिसंबर, अरे जनवरी का 0 है, दिसंबर का 5 है, कहाँ से सेम होगा, कह रहा है फरवरी अप्रैल, फरवरी का है 3 और अप्रैल होता है चौथा महीना, 3 और 6 है, समान नहीं है, सिर्फ मार्च और नवंबर की संख्या समान थी। संख्या समान होने से पता चलता है कि दोनों कैलेंडर के महीने का कैलेंडर सेम है, मतलब पहला जनवरी जो होगा उसी दिन वो भी फरवरी का ही पहला दिन पड़ेगा। क्लियर है? या जो भी दिन कॉमन है। देखिए अगस्त 2014 की किन किन तारीखों को शनिवार था, क्या गजब का क्वेश्चन है, एकदम गहराई से पूछा है। अगस्त 2014 की किन किन तारीखों को शनिवार था, तो पहले आप ये तो देख लीजिए कि 1 अगस्त को कौन सा दिन था, वहां से आप शनिवार के पास चले जाइएगा और शनिवार से 7 दिन आगे शनिवार ही पड़ेंगे। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 1 अगस्त, क्या लिखेंगे 1 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा, और मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखा है। अगस्त का मतलब होता है 8वां महीना 2014,
क्या सिखा रखा मैंने आपको सिखा रखा शेषफल बराबर फॉर्मूला रखते हैं तारीख प्लस महीने का कोड के लिए क्या करते हैं, आप देखते हैं कि साधारण है कि लीप, फर्क तब पड़ता है जब जनवरी फरवरी होता है, जनवरी फरवरी तो है ही नहीं, अगस्त है, फिर भी देख लेते हैं साधारण है। तो अगस्त का कोड होता है, हमारे और तुम्हारे बीच कोई आया ना तो आग लगा दूंगा, आग। हमारे और तुम्हारे बीच में कोई आया तो दो लोगों के बीच में आया, तो इससे पता चल गया 2, फिर रखेंगे 14, आखिरी का 2 डिजिट, फिर देते हैं 4 से भाग, इंटीजर रखते हैं पूर्णांक, 4 3 बार 3 बार गया, प्लस इसका कोड देखते हैं, क्योंकि 2014 कहाँ पड़ा होगा, अरे 2000 से लेकर 2099 के जो शताब्दी का कोड होगा उसी के बीच में तो पड़ा होगा। तो इसका कोड क्या होता है, इसका कोड 6 होता। जो ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 वर्ष से भाग लग जाएं उसको स्टार्ट करते हैं 6 से, 6 2 420 थे, 6 2 420 थे, 6 2 420 थे, ऐसे ही चलता रहता है। क्लियर है। अब बटे कर दिया मैंने 7। अब मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, 7 दूना 14, ये 0 हो गया। अब छोटा हो गया, इससे ज्यादा क्या छोटा करें, 3 3 6 और 6 6 12 बटे 7, क्योंकि कभी भी 7 से भाग देंगे तो 12 शेष बचेगा नहीं, तो एक बार और भाग देते हैं, तो 7 एकम 7, रिमाइंडर बचा 5। 5 का मतलब होता है आपका शुक्रवार। तो आपको पता चल गया कि 1 अगस्त 2014 को शुक्रवार है। क्लियर है, क्या है, शुक्रवार। तो यही तो पूछ रहा था कि शनिवार किन किन तारीखों का आएगा, तो 1 को है शुक्रवार, तो इससे आगे 2 अगस्त को पता चल गया क्या है, 2 अगस्त को का शनिवार। जब शनिवार हमें पता चल गया तो इसके 7 दिन बाद क्या होगा, शनिवार। तो 2 तारीख को अगर शनिवार है तो अगले 7 दिन जोड़ेंगे, 9 तारीख को भी होगा शनिवार, और 9 7 16 तारीख को भी शनिवार होगा, और 16 7 23 तारीख को भी होगा शनिवार, और 23 7 31 तारीख तक क्यों गए, क्योंकि कोई वर्ष हो, चाहे साधारण चाहे लीप, अगस्त होगा 31 का। तो आपको क्या क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स, शुक्र के बाद शनि के बाद क्या आया, 2 9 16 23 के बाद जोड़ने में कहीं गलती तो नहीं हुआ, अरे 23 7 30 होता, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, माय मिस्टेक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्लियर है। आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि फरवरी 2006 के अंतिम बुधवार की तारीख क्या थी, फरवरी 2006 के अंतिम बुधवार। अच्छा बेटा, पहले हम निकालेंगे 1 फरवरी 2006 को कौन सा दिन था, तो हम आखिरी बुधवार तो बता ही देंगे, पहले पहला बुधवार तो देखें हम कौन से तारीख को पड़ता है। सबसे पहले हम निकालेंगे 1 फरवरी 2006 को कौन सा दिन पड़ता है। इसके लिए 01 02 और 2006 आपने लिख दिया। मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया शेषफल का फॉर्मूला, शेषफल, ये होता शेषफल। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले लेते हैं तारीख, लेते हैं महीने का कोड। महीने के लिए देखते हैं लीफ है कि साधारण, क्योंकि फरवरी थी, साधारण है, तो इसका साधारण का कोड क्या होता, 03। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई आएगा तो फार डालूंगा, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई आया तो क्या बताया था, इसका 3। क्लियर है। आखिरी का 2 डिजिट 06, इसमें देख लेंगे कितना पूर्णांक है, 1, प्लस इसका कोड देख लेंगे, सेंचुरी का 6 होता है बटे 7। अब जोड़ लेते हैं, ये हो गया 4 10 11 और 6 17 बटे 7। इसको भाग लगाया तो 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बचा, 3 से पता चलता है कि 1 फरवरी को रहा होगा बुधवार। क्लियर। तो अब हमें देखना है फरवरी 2006 की, इस पे भी फोकस करना है, बस 28 तारीख तक जाना है, 28 के बाद तो रहेगा ही नहीं ना तारीख।
तो 1 तारीख को बुधवार है, तो आखिरी बुधवार बताना है, तो इसके अगला बुधवार 8, 8 7 15 और 15 7 22, क्लियर है। और 22 7 29 मत करिएगा, 29 करेंगे गलत कर देंगे, 29 नहीं होगा क्योंकि 28 तारीख ही है इसमें, बस 28। तो देख रहे हैं अंतिम वाला कौन से दिन पड़ा था, बुधवार 22 तारीख को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट माय डियर फ्रेंड्स। इतना कॉन्सेप्ट लगाएंगे तब जाके ऐसे क्वेश्चन होंगे सॉल्व। इसके लिए मेरी वीडियो पड़ी है, 3 वीडियो पड़ी है, पहले उसको देख कर आइएगा अगर आपने नहीं देखा है तब। यदि 2 जनवरी 2017 को सोमवार है तो दे दिया, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, सोमवार है। कह रहा तो बताइए इस आधार पर 19 अप्रैल 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सप्ताह का कौन सा दिन होगा मतलब 7 ही दिन होते, उनमें से कोई होगा। ऑप्शन में भी दे रखा है, तो मैंने यहां लिख लिया कि 2 जनवरी 2017 को दे रखा है इन्होंने सोमवार है। मैंने एकदम क्लियर लिख दिया कि सोमवार दे रखे हैं। कह रहे हैं कि 19 अप्रैल, अरे अप्रैल का मतलब क्या होता, 2017 है को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो मैंने आपको तो सिखा रखा है, आपको देखना है महीने का ही तो पूछ रहा है, 1 साल के महीने के बीच में ही तो पूछ रहा है। जनवरी में कितने दिन बचा, आपको यहाँ लिखना है जनवरी में कितने दिन बचा। आप कहेंगे सर 31 दिनों की होती, 2 दिन निकल चुका है, तो कितना दिन बचा, 29 दिन बचा है, क्लियर। अब फिर लिखेंगे फरवरी कितने दिनों की होगी, कैसे पता चलेगा, साधारण से लीप से, साधारण है तो 28 की होगी, लिख लिया। उसके बाद जाएंगे आप मार्च। मैंने आपको ये ट्रिक भी बता रखा है, अभी उसको लगाएंगे। मार्च कितने दिनों का होगा, 31 दिनों का होगा। उसके बाद जाएंगे अप्रैल, तो कितने अप्रैल को हमसे पूछ रहा है, 19 अप्रैल को। अब सबको जोड़ के करते हैं 7 से भाग, निकालते हैं शेषफल। क्या निकालते हैं, रिमाइंडर, शेषफल। तो मैंने छोटा करना सिखाया था। क्या करते हैं, ऐसे जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, आएगा वहीं। 7 चौके 28, कितना रिमाइंडर बचा, 1। 7 चौके 28 कट गया, कुछ बचा ही नहीं। 7 चौके 28 3 और 7 दूना 14 5। अब सबको जोड़ लीजिए, 1 और 3, 1 और 3 4 और 4 और 5 9/7। तो रिमाइंडर 7 से तो छोटा ही होगा, तो एक बार और भाग देंगे, रिमाइंडर बचा 2 क्या बताता है कि सोमवार से 2 दिन आगे बढ़ जाएगी। आगे कैसे पता चला कि जनवरी से जाना था मुझे अप्रैल में, सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुधवार आपका हो जाएगा राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। पूरे क्वेश्चन को आप नोट कॉपी पर लिखेंगे और एक एक का सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है। कह रहा साक्ष्य का जन्म 8 मार्च दिन बुधवार को है, उसी वर्ष शिवम का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि शिवम का जन्म 10 जुलाई को हुआ था। आप कहेंगे सर आपने क्यों नहीं बताया कि शताब्दी और लीप तो बता ही नहीं रहे, चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि उसने तो बता दिया है मार्च और बताया है उसका जन्मदिन बताया है जुलाई, तो इससे अगर मार्च और जुलाई है तो वो बताए या ना बताए, महीने के दिन जो होंगे सेम होंगे, चाहे साधारण हो चाहे लीप हो। सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है फरवरी, वरना 11 के 11 महीने सेम होते हैं, चाहे लीप ले लो चाहे साधारण, उसमें 31 होंगे तो उसमें भी 31 होंगे। क्लियर। सिर्फ फरवरी वाला करता है डिस्टरबेंस क्रिएट। क्यों? क्योंकि अप्रॉक्स होता है 6 घंटा, 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 4 बार 24 घंटे हो जाता है, एक दिन आगे बढ़ जाता। ये मैंने सारी बातें आपको बता रखी हैं। क्लियर। अब देखिए मैं लिखता हूं, अब मैं इसको लिखता हूं। दिया है 8 मार्च, 8 मार्च का मतलब तो यही समझते हैं आप, 8 मार्च। क्लियर है। कोई भी सन हो तो वो दिया है कि बुधवार है, इस दिन, उस दिन बुधवार है। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि शिवम का जन्म 10 जुलाई को हुआ था। 10 जुलाई का मतलब क्या होता है 7, सन कोई भी हो। कह रहा है कौन सा दिन होगा। तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है, अरे डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस कैसे देखेंगे, आपका है मार्च, मार्च में देख लीजिए कितने दिन बचे हैं। तो आप कहेंगे सर मार्च होता है 31 का, 8 दिन जा चुका है, 31 - 8 करूंगा मैं 23 दिन।
क्लियर है? अरे देख लीजिए, यकीन नहीं हो रहा तो कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। ये घटाएंगे 3, ये आएगा 2, 23 दिन हो गया। अब हमने क्या, मार्च के बाद कोड मैंने बताया था, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल का 2 होता है, सॉरी दोस्तों 2 होता है। क्लियर? अंजू से नवंबर मिला। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून। क्लियर है? जून के बाद जुलाई। कितने जुलाई को जाना है? 10 जुलाई को जाना है। अब बटे 7, इसको कर लेते हैं छोटा। 7 3 21, 2 रिमाइंडर बचा। क्यों? क्योंकि ये शेषफल ही लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं। और 7 एकम 7, कितना बचा? 3। ये हो गया 4, 4 3 7, और 7 2 9, और 9 3 12, तो 12 बटे 7। रिमाइंडर क्या बचा? 5। रिमाइंडर 5 बचा, इसका मतलब 5 दिन आगे जाएंगे। बुधवार में 5 दिन आगे जाइए। क्यों? क्योंकि हमें मार्च से जाना है जुलाई। तो बुधवार के बाद आता है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। सोमवार भोलेनाथ के दिन ये पैदा हुआ था। क्लियर है? ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा हर एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में करा रखा है, बस प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन मैं लाया था। देखिएगा, एन वरुण से 300 दिन बड़ा है। जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखते हैं। वरुण से 300 दिन बड़ा है, तो मैंने लिख दिया वरुण से 300 दिन बड़ा कौन है? एन। यहां मैंने लिख दिया कि 300 दिन बड़ा था। एकदम क्लियर? लिख दिया मैंने 300 दिन बड़ा है। कह रहा है संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है। अब ये जो संदीप है भाई साहब, ये 50 सप्ताह बड़े हैं। 50 सप्ताह मैंने यहां लिख दिया, 50 सप्ताह ये बड़े हैं एन से। तो सबसे बड़ा संदीप, सबसे छोटा वरुण। यदि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ था, इनका बता रहा है कि ये है मंगलवार, तो ऐसे क्वेश्चन को भी करते हैं डिफरेंस से। देख लेते हैं कि संदीप और वरुण के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है। कहेंगे सर ये 50 जो सप्ताह दिया ना, ये फर्जी दिया कंफ्यूज करने के लिए। 50 सप्ताह गुणे 7 करेंगे तो इतने आ जाएंगे हमारे दिन। कितने आ जाएंगे? 7 5 35, 350। और जब 7 से भाग लगाएंगे ना तो ये 0 आ जाएगा, 0 दिन, 0 शेषफल दिन। और 300 को हम क्या करेंगे? फिर 7 से भाग लगाएंगे। जब 7 से भाग लगाएंगे तो 7 चौके 28। क्लियर है? 7 चौके 28, 2 20 हो गए, 7 दूना 14, 6 बचा, तो ये 6 हो गया। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? मतलब 0 6 6 दिन आपको क्या करना है? देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। संदीप है बड़ा, तो वरुण आपको देखना है इसके पीछे पैदा होगा किसके आगे? तो इसके आगे पैदा होगा ना। जो सबसे बड़ा वाला है उसके कोई पीछे पैदा होगा तो वो उससे बड़ा हो जाएगा ना। संदीप से आगे पैदा होगा वरुण। आगे का मतलब जोड़ देंगे, मंगलवार में 6 दिन जोड़िए, मंगल के बाद 6 दिन जोड़ना है। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम। इसका भी आंसर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स सोमवार। एसएससी CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? अब देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन आप पहले खुद से सॉल्व करिएगा। देखिए कितनी गहराई इस क्वेश्चन में। सीता का जन्म रविवार 28 नवंबर था। क्लियर है? नवंबर था, कितना था? 1980। क्या था इस दिन? सीता का जन्म रविवार, मतलब इनका हैप्पी बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे था इनका। कह रहा है कि उसकी अगली वर्षगांठ, मतलब अगला वाला हैप्पी बर्थडे रविवार को ही बताओ। तो कह रहा है कि ये रविवार था। अब कह रहा है कि अगला जो रविवार आएगा, अगला रविवार, वो कौन से ऐसे सन होंगे इसमें से? मान लीजिए आपको पता है कि सर 7 दिन बाद रविवार आ जाएगा। क्लियर है? आपको पता है रविवार, 7 अगर ऑड डे जुड़ता है, 7 विषम दिन जुड़ता है तो रविवार आ जाएगा। तो मैं कहूंगा आपको पहला मालूम है हैप्पी बर्थडे, तो इसका अगला हैप्पी बर्थडे कब होगा ये भी पता चल जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सर 28 नवंबर 1981 इसका अगला होगा। फिर इसके अगला कब होगा? 28 नवंबर 1982। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। फिर 83 होगा, फिर 84 होगा, फिर 85 होगा, फिर होगा 86। क्लियर है?
अब देख लेते हैं 7 दिन आगे बढ़े क्या, आप बढ़ रहे हैं, आपको देखना फरवरी, बस फरवरी ध्यान देखना है। तो 1980 है लीप, लेकिन इसकी फरवरी तो पीछे छूट गई है ना, तो यहां इसका डिफरेंस हुआ 365 दिन। तो इस 365 दिन का मतलब एक दिन यहां आया, यहां से कितना दिन हुआ 365 दिन, एक दिन, यहां से एक दिन, यहां से इसकी ये है लीप, इसकी फरवरी मिल जाएगी 29 की, तो यहां से 2 दिन आगे बढ़ेंगे हैप्पी न्यू ईयर में, यहां से बढ़ेंगे सिर्फ एक दिन, यहां से बढ़ेंगे एक दिन। तो देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 2 5, 1 6 1 7, वाव 1986 को रविवार पड़ा होगा, 1986 को रविवार पड़ा होगा, और उसका हैप्पी बर्थडे भी मन गया होगा, रविवार के ही दिन पूछा जा रहा था। क्लियर है? ये देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो, यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार, लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, सीधे सीधे भैया कहना चाह रहा है कि साधारण वर्ष। देवी जी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, लीप वर्ष नहीं है क्या मतलब है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष का पहला दिन आप बताइए, साधारण वर्ष का पहला दिन अगर शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, आखिरी दिन। आप कहेंगे सर शुक्रवार का शुक्रवार ही होगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, ये शुक्रवार का शुक्रवार ही रहेगा। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जरूर शेयर किया करिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।